नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने हमें आत्म साक्षात्कार तथा मोक्ष के सिलसिले में कौन सी जानकारी दी हुई है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोक्ष प्राप्ति किसे कहते हैं और गुरुदेव ने हमें मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है ये हम कैसे जान सकते हैं, इस बारे में क्या बताया है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि आत्म साक्षात्कार मतलब हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं वे हमें बताते हैं कि हम एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। गुरुदेव ने इसकी तुलना ठीक उसी घटना से की है जो घटना हमारे जीवन में घटित होती रहती है हमेशा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त हम हमारी माँ को बता के सोते हैं कि माँ, सुबह मुझे कल 4 बजे उठा देना, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। और तब हमारी माँ जो होती है सुबह हमें उठा देती है। फिर जगने पर हमारी पढ़ाई जो है वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है तो वे हमें यह नॉलेज, यह ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम आत्मा हैं तो हमने यह देह जो धारण की है वो हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों को भुगतने के लिए की है। पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्म होते हैं वे सभी कर्म हमें जब जैसे ही जीवंत गुरु मिलते हैं तो वे जीवंत गुरु ले लेते हैं। लेकिन इस जन्म में किए हुए कर्मों को भोगने के लिए हमें जीवन जीना ही पड़ता है। जैसे ही हमारे सभी कर्म जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, जैसे बुरे कर्म गुरु ले लेते हैं, अच्छे कर्म जो हमारे माध्यम से घटित होते हैं वे हम गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनका श्रेय हम हमारे आत्मा के साथ नहीं बांधते हैं, तब हमारे जीवन की स्थिति उसी प्रकार की हो जाती है जैसे एक दिया होता है, उस दिए का जो तेल होता है वह समाप्त हो जाता है, फिर भी बाती के अंदर जितना तेल बाकी है उतना वह दिया जलता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की भी सारे कर्मों की लालसाएं समाप्त हो जाती है, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और फिर हमारा जीवन हम तब तक जीते हैं जब तक कि हमें मृत्यु न प्राप्त हो जाए। यानी मोक्ष की अवस्था का वर्णन गुरुदेव ने इस दिए से किया हुआ है। इस दिए में जिस प्रकार से तेल होता है, तेल का मतलब जो है वो है हमारे जीवन की इच्छाएं, कुछ मिलना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए। ऐसी हमारी अनेक इच्छाओं को लेकर हम बचपन से जीते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है। ऐसी अनेक इच्छाओं को लेकर हम जब जन्मते हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारी इच्छाओं को हमारे भीतर पालते हैं। वो सभी इच्छाओं को गुरुदेव ने उस तेल के साथ में तोला है। उन सभी इच्छाओं की तुलना गुरुदेव ने उस तेल के साथ की है जो दिए के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, हमें गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और गुरुदेव हमें बताते हैं कि इन कामनाओं की वजह से, इन इच्छाओं की वजह से ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ा है। तब हम उन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम उन सभी इच्छाओं को त्याग देते हैं या फिर उनको भुगत लेते हैं। और जैसे ही हम सभी इच्छाओं को भुगत लेते हैं, हमारा जीवन जो है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन नई इच्छाओं को जन्म नहीं देते हैं। नई इच्छाएं मतलब और जीना चाहिए, यह इच्छा होती है, या फिर सिर्फ और जीना चाहिए इतनी ही नहीं, बल्कि मुझे ये करना है, इससे मिलना है, उधर जाना है, यह पहनना है, यह खाना है। ये भी हमारी इच्छाएं जो होती है वह और जीने की इच्छाओं में ही समाहित होती है। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सी बार आपको जीने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये मिल जाए तो अच्छा हो जाए, मुझे उतना हो जाए तो अच्छा हो जाए, मैं यहाँ जा सकूँ तो अच्छा हो जाए, मैं उसके साथ रह सकूँ तो अच्छा हो जाए। ऐसी अनेक कामनाएं भी आप जब करते हो तो भी आप इनडायरेक्टली और जीने की ही इच्छा करते हो, क्योंकि अगर वह इस जन्म में पॉसिबल नहीं हुआ, अगर वह इस जन्म में घटित नहीं हुआ तो आपको वह इच्छा पूर्ण करने के लिए अगला जन्म भी लेना पड़ता है।
इसीलिए जब हम इस दिए की तरह हो जाएंगे जिसके अंदर हम इच्छाओं का और तेल नहीं डालेंगे, और जितना भी तेल उस बाती में बचा है उतना ही तेल जब हम वह जीवन के रूप में व्यतीत करेंगे तो अपने आप ही यह जो बाती है वह भी समाप्त हो जाएगी और अंदर का तेल भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मोक्ष प्राप्त जो है वह जीते जी हो जाता है। जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में हमें मोक्ष तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के बाद हमें किसी भी नई इच्छाओं का तेल हमारे दिए के भीतर नहीं डालना है। जब हमें गुरु मिल जाते हैं तब वे हमारे सभी कर्मों को बैलेंस कर देते हैं। फिर हमारे अकाउंट में कोई भी अच्छा या बुरा कर्म नहीं बचता है। ऐसे स्थिति में क्या हमें मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए? तब हमारी उम्र कोई भी हो, इस उम्र में हमें इस प्रकार से जीना चाहिए कि अब हमें इच्छाओं का और तेल उसमें नहीं भरना है। बस जितना जीवन परमात्मा ने दिया है उसे संतोष के साथ संपूर्णतः वर्तमान में जीते हुए घटित करना है। और हमारे साथ में फिर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन्हें हम साक्षी भाव से देख पाते हैं। जैसे ही हम घटनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, अपने आप को उन घटनाओं को पूर्ण करने वाला एक माध्यम समझते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। और जैसे ही कर्ता भाव समाप्त हो जाता है तब वे कर्म भी हम अपने साथ बांधते नहीं हैं, और फिर जो भी हमारे साथ घटित होता है वह हम समझते हैं कि परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है, गुरु की इच्छा से घटित हो रहा है। और जब हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु होते हैं, यानी हम उन्हें परमात्मा मानते हैं, हम जब ये कहते हैं कि जब साक्षात गुरु के रूप में परमात्मा ही मेरे साथ है, तब भी अगर यह घटना मेरे साथ घटित हो रही है, इसका अर्थ ही यह है कि यह परमात्मा की इच्छा से ही घटित हो रहा है। इसलिए मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरा भला, मेरा बुरा जिस बात में है वो गुरु जाने, वह परमात्मा जाने, मैं इसमें क्यों ध्यान दूँ। इस प्रकार से हम हमारा चित्त जो है वो अपने भी जीवन में होने वाली घटनाओं से निकाल लेते हैं। जैसे वह कछुआ होता है ना, वह अपने आप को सिमट लेता है, अपने आप को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से हम भी गुरु के सानिध्य में अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमें बाहरी जगत में होने वाले दुख, कष्ट, बाहरी जगत में होने वाली समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और जैसे ही हमारा ध्यान अंतर्मुखी होता है वैसे ही हम हमारे दिए में इच्छाओं का तेल भरना बंद कर देते हैं। और फिर इच्छाओं का तेल भरना जैसे ही बंद होता है तो दिया तब तक ही जलेगा जब तक वाती के अंदर बचा हुआ तेल है। इसी प्रकार से हम अपना जीवन जो है वह जीवंत गुरु मिलने के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद जीते हैं, और अपने जीवन के तरफ ही हम साक्षी भाव से देखने लग जाते हैं, और जीते जी ही हम खुद गुरु शक्तियाँ जो है उनको प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू।